गुड इवनिंग, यू आर हाईली वेलकम टू परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी। नमस्कार साथियों, परफेक्ट चिल्ड्रन एकेडमी पे आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ह्यूमन फिजियोलॉजी के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर की बात किया था। पहले पार्ट में हमने देखा था कि डाइजेशन क्या है और इसमें हमने नेसेसरी पार्ट में टीथ के बारे में बात किया था। आज हम उसी कड़ी को आगे की तरफ ले चलेंगे। आज हम नेसेसरी पार्ट में ही टंग और सैलिवरी ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। तो आइए देर न करते हुए सीधे लेक्चर की तरफ हम चलते हैं। इस लेक्चर के बाद आपके ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि हमारी सैलिवरी एमाइलेज कहाँ पाई जाती है और हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स हैं वो कहाँ सिचुएटेड है, उनके नाम क्या हैं, और साथ ही साथ हम जिह्वा को देखेंगे। इसके अंदर कहाँ नमकीन पोर्शन है, कहाँ खट्टा है, कहाँ कड़वा है, और इसके अंदर किस तरह से इसके अंदर पैपिली पाई जाती हैं, वो कहाँ पाई जाती हैं, किस तरह के होते हैं, उनके नाम क्या हैं, इन सारी चीज़ों को आज क्लियर करेंगे। तो आइए सीधे हम चलते हैं पहले टंग की तरफ। टंग देखें, TONGUE, टंग। टंग या जीवा या जिसे हम रसना कहते हैं, हम जानते हैं कि हमारे बकल कैविटी के अंदर ये रसना काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो पेशीय है और मांसल है, और साथ ही साथ हम जानते हैं कि ये लचीली भी है। अब हम लोग देखें कि ये कहाँ पीछे की तरफ हम देखते हैं, जो हमारा नीचे की तरफ जो निचला जबड़ा है, पीछे की तरफ हमारी ये हड्डी जाकर के ये हमारी जो जिह्वा है, मांसल आकृति है, ये जुड़ जाती है। वो किससे जुड़ती है, उसको कैसे हम याद रखेंगे? देखिए, उसका नाम है हायोइड बोन। हायोइड बोन वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको कैसे दिमाग में बैठाएंगे? जैसे कोई भी बात होती है, कोई भी चीज़ होती है, तो मतलब शर्म की बात आती है तो हया जिसको कहते हैं, शर्म या हया, तो आदमी क्या करता है? जीभ निकाल देता है। तो आप ये सोचिए कि जिह्वा यानी हया, जीभ से मतलब हया का एक्सप्लेनेशन इंडिकेशन दिया जाता है। तो इसलिए आप याद रखेंगे, यह पीछे की तरफ हमारी जो है हायोइड बोन से जुड़ जाती है। इस बोन का नाम है हायोइड बोन। और ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि यह बोन ही ऐसी बोन है जो किसी दूसरे बोन से नहीं जुड़ी हुई है, यह भी याद रखिएगा। ये अन्य जो हड्डियां हैं वो एक दूसरे से जरूर जुड़ी हुई हैं, लेकिन हायोइड बोन जो है ऐसी बोन है वो किसी दूसरे बोन से नहीं जुड़ी हुई है। तो हमारी जीभ पीछे की तरफ हायोइड बोन से जुड़ी होती है, इस बात को याद रखिएगा। अब हम लोग देखेंगे कि जो हमारी जिह्वा है, इस जिह्वा के अंदर कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से हम देखेंगे इसके ऊपरी सतह पर कुछ रसांकुर यानी पैपिली पाई जाती हैं, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। और देखते हैं कि इसमें दो चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण हैं, उसके बारे में आइए देखते हैं। सबसे पहली बात इसके अंदर हम लोग देखेंगे कि दो चीज़ें पाई जाएंगी। लिंगुअल पैपिली की हम बात करेंगे, पैपिली, लिंगुअल पैपिली होगी, और दूसरी बात होगी हमारी टेस्ट बड। टेस्ट बड, ये दो चीज़ें हमारी जिह्वा में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं। तो लिंगुअल पैपिली क्या है और टेस्ट बड्स क्या है, आइए एक एक को करके देखते हैं। सबसे पहले हम लिंगुअल पैपिली को देखते हैं। तो देखें लिंगुअल पैपिली में होता क्या है। लिंगुअल पैपिली, लिंगुअल पैपिली में देखें, मुख्य रूप से इसको आप शॉर्ट में याद रखोगे, लाइव फिल फुल सर। लाइव फिल फुल सर, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा कि हमारी जो जिह्वा है। आइए देखते हैं इसके स्ट्रक्चर को। हम जानते हैं कि हमारी जो जिह्वा है, ये हमारी जीभ का, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए कि जो हमारी जिह्वा है, ये सपोज कर लीजिए कि हमारी जीभ है। अब ये हमारी मांसल आकृति है, इसके अंदर तीन महत्वपूर्ण चीज़ें पाई जाती हैं।
अब इन 3 महत्वपूर्ण चीज़ों में हम क्या देखते हैं? देखिए, पहली हमारी होगी लाइफ से हो गया हमारा लिंगुअल, और फिल से हो गया फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म, पैपिले, पैपिले की बात हम करेंगे, पैपिले, और एफ यू से हम लिखेंगे फ्यूजीफॉर्म, फ्यूजीफॉर्म पैपिले, और सर से हम याद करेंगे सरकम वैलेट पैपिले। ठीक है, अब देखिए ये 3 तरह की पैपिली पाई जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहली बात करते हैं फिलीफॉर्म पैपिली। तो देखिए फिलीफॉर्म जो पैपिली होती हैं वो ये फिलीफॉर्म, जैसे सपोज कर लीजिए ये हमारी जीवा है, तो ये हमारी फिलीफॉर्म पैपिली। फिलीफॉर्म पैपिली जो है स्मॉलेस्ट होती है, इसको याद रखिएगा, स्मॉलेस्ट एंड एबंडेंट। सबसे छोटी होती हैं और प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात आप जान लीजिए, इसके अंदर ऑप्शन टेस्ट बड, टेस्ट बड एब्सेंट होती है, स्वाद कलिकाएं इसके अंदर नहीं पाई जाती हैं। फिलीफॉर्म जो पैपिली हुई तो होती हैं ये सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, स्मॉलेस्ट होती हैं और ये खुरदरा होती हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि आखिर इनका काम क्या है? काम इनका ये है कि जो ये खुरदरा होती हैं, जो हमारा भोज्य पदार्थ है उसको घुमा करके हमारे दांतों के करीब ले जाती हैं, यानी उनके दांतों के पास भेजने में यानी चबाने में काफ़ी मदद करती हैं। ये हमारी है फिलीफॉर्म पैपिली, इनको आप याद रखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग ये फ्यूजीफॉर्म की बात करते हैं। फिलीफॉर्म पैपिली हमने देखा कि ये स्मॉलेस्ट होती हैं, एबंडेंट होती हैं और इसमें कोई टेस्ट बद नहीं पाई जाती है। अब हम दूसरे प्रकार की पैपिली, जिसे हम फ्यूजीफॉर्म पैपिली कहते हैं, फ्यूजीफॉर्म पैपिली। फ्यूजीफॉर्म पैपिली ये क्या होते हैं? फ्यूजी से आप याद रखिएगा, ये जैसे फंजाई होता है, ये गोलाकार होती हैं, गोलाकार, और इन्हें याद रखिएगा सूत्राकार, या ये शंकुआकार होती हैं, शंकुआकार, ये भी याद रखिएगा। फ्यूजीफॉर्म हमारा शंकुआकार होगा और हमारा जो फिलीफॉर्म होगा ये शंकुआकार होगा, इसीलिए इसको सूत्राकार कहा गया है। और फ्यूजीफॉर्म को हम गोलाकार यानी छत्राकार भी इसको कहते हैं, इस बात को याद रखिएगा। तो ये हमारी पाई जाती हैं और इनके अंदर ध्यान रखिएगा टेस्ट बड पाई जाती है, टेस्ट बड होती है, ये बात याद रखिएगा, टेस्ट बड्स पाई जाती हैं। और पीछे की तरफ ये आप देखेंगे तो वी शेप, उल्टा उल्टा, ये उल्टा वी शेप, ये हमारी आकृति पाई जाती है, उल्टा वी शेप। इसको हम तीसरा हम कहते हैं सरकमवैलेट, सरकमवैलेट पैपिली। तो सरकमवैलेट पैपिली ये 3 तरह की पैपिली, इसमें भी आप जानते हैं कि टेस्ट बड हमारी पाई जाती है, तो ये बात याद रखिएगा। अब ये टेस्ट बड हम देख रहे हैं कि ये पहली वाली जो हमारी फिलीफॉर्म है, इसके अंदर कोई टेस्ट बड नहीं है। फ्यूजीफॉर्म में भी टेस्ट बड है और यहाँ भी टेस्ट बड है। तो ये तो रहा हमारे इनके पाए जाने का, कहाँ पे ये पाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं टेस्ट बड की बात करते हैं। अब देखें टेस्ट बड जो है हमारी कहाँ कहाँ पाई जाती हैं और उनको हम नाम क्या देते हैं। तो देखिए ये टेस्ट बड हमारी हम देखते हैं सबसे आगे, आगे जो होता है यहाँ पे, यानी मीठा का टेस्ट आता है, मीठा, स्वीट, स्वीट टेस्ट आता है, जो हम आगे देखते हैं ये स्वीट का टेस्ट आता है। और इसका उल्टा यहाँ चले जाएंगे आप तो कड़वा का टेस्ट आएगा, कड़वा, सावर, मीठा का कड़वा,
तो ये याद रखिएगा उल्टा, यानी स्वीट है तो यहाँ कड़वा है। और ये किनारों पे जब आप जाओगे तो यहाँ देखोगे किनारों पे जो है खट्टा का टेस्ट आता है, ये बात याद रखिएगा, खट्टा खट्टा टेस्ट हमको देखने को मिलता है। और देखें, और बीच में यहाँ आगे की तरफ कुछ कुछ जगहों पे यहाँ पे देखेंगे नमकीन टेस्ट आता है, नमकीन। तो ये है हमारी जिह्वा। इसमें हमने देखा कि लिंगुअल पैपिलाई और टेस्ट बड पाई जाती हैं। जिह्वा का मुख्य काम है, यानी इस पे जो है आप जानते हैं कि सलाइवा सिक्रीट रहता है, इसमें म्यूकस रहता है, झिल्ली रहती है, इससे म्यूकस सिक्रीट होता रहता है, जिससे जिह्वा जो है हमारे माउथ को नम बनाए रखती है, भोजन को आसानी से दांतों के किनारे ले जाती है, उसको पीसने में हमारी मदद करती है। तो ये हमारी रही जिह्वा। और हम ये भी जानते हैं कि यह बोलने में भी मदद करती है, इसीलिए इसको वाणी भी कहा जाता है। टेस्ट का ज्ञान कराती है, इसीलिए इसको रसना भी कहा जाता है। तो ये सारी बातें हमारी रही जिह्वा के संबंध में। अब आइए दूसरी एक्सेसरी पार्ट को हम देखते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स, देखिए ये सलाइवरी ग्लैंड्स जो है हमारी 3 पेयर होती हैं, और सबसे बड़ी बात है कि एक्सोक्राइन होती हैं, एक्सोक्राइन। और ये आउटसाइड ऑफ द बकल कैविटी, आउटसाइड साइड ऑफ द बकल कैविटी, ये बात याद रखिएगा। ये हमारी बकल कैविटी के बाहर पाई जाती हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, 3 पेयर होती हैं। और ये इनका नाम क्या है इसको देखेंगे हम, और इनका काम क्या है इसको देखेंगे। तो आइए देखते हैं कि जो हमारी 3 पेयर जो सलाइवरी ग्लैंड्स हैं उनके नाम क्या है। सबसे पहला हम बात करेंगे सब लिंगुअल पैपिली, सब लिंगुअल पैपिली। दूसरी हमारी होगी सब मैक्सिली पैपिली, या इसी को मैंडिब्यूलर पैपिली, ठीक है। तीसरा हम लेंगे पैरोटिड पैपिली। तो ये 3 तरह की पैपिली, पैरोटिड ग्लैंड्स, पैपिली की बात नहीं, ग्लैंड्स सब, सॉरी पैपिली की जगह पे हम ग्लैंड्स की बात करेंगे। सब लिंगुअल ग्लैंड, ये ग्लैंड है, सब लिंगुअल ग्लैंड, ये हमारी हो जाएगी ग्लैंड, और पैरोटिड ग्लैंड। तो ये 3 महत्वपूर्ण ग्लैंड हैं, सब लिंगुअल ग्लैंड्स, मैक्सिलरी ग्लैंड्स या मैंडिबुलर ग्लैंड्स, और पैरोटिड ग्लैंड्स। ये 3 हमारी सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। आइए एक एक को हम देखते हैं। सबसे पहले हम सब लिंगुअल, तो देखिए लिंगुअल का लिंगुअल होता है जीव, यानी क्या पाई जाती हैं जिह्वा के नीचे। ये कहाँ होती हैं? जिह्वा के नीचे पाई जाती हैं, ये बात याद रखिएगा, जिह्वा के नीचे। ये सब लिंगुअल पैपिली जो है हमारी जिह्वा के नीचे पाई जाती हैं। और आप जानते हैं कि चूंकि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं, इसीलिए इनके अंदर कोई न कोई डक्ट भी मौजूद होगी। तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा, इसके डक्ट को नाम को हम, इसके डक्ट का नाम भी थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा, रिविनस डक्ट, रिविनस डक्ट भी इसको कहते हैं, याद रखिएगा, रिविनस डक्ट। और ये हमारी ग्लैंड कहाँ पाई जाती है? जिह्वा के नीचे पाई जाती है। अब हम चलते हैं मैक्सिली या मैंडिबल। तो मैंडिबल आप जानते हैं कि नीचे वाला जो जबड़ा है, यानी जबड़े के नीचे, यानी जिह्वा के नीचे
जो हमारा मैंडिबुलर जो जबड़ा है, इस जबड़े के नीचे पाई जाती है, इसीलिए इसको मैंडिबुलर ग्लैंड्स, यानी जो हमारा लोअर जबड़ा होगा, लोअर जा, है ना, लोअर जा में यह पाई जाती है। और इसके अंदर भी एक ग्लैंड्स यानी डक्ट पाई जाएगी। तो इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा, ये यम है तो इसको उल्टा करेंगे तो डब्लू हो जाएगा। तो इसी नाम से यह स्थापित है वार्टन्स, वार्टन्स डक्ट, याद रखिएगा, वार्टन्स डक्ट, ठीक है। तो इसके अंदर जो डक्ट पाई जाएगी वो वार्टन्स डक्ट कहलाती है। अब हम चलते हैं पैरोटिड। तो पैरोटिड से इसको हम कर्ण, पैरोटिड का मतलब ही जानते हैं, कर्ण, कर्ण ग्रंथि यानी कंद ग्रंथि, यानी कान, ये कान जो हमारा है यहाँ पे ये ग्लैंड पाई जाती है, इसीलिए इसको एक, यानी कहाँ पाई जाएगी, कान में, कान, कान के नीचे, याद रखिएगा, कान के नीचे यह पाई जाएगी। तो इसका भी नाम है स्टेनसन्स, स्टेनसन्स डक्ट इसको बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। तो ये 3 तरह की हमारी सबलिंगुअल ग्लैंड्स, मैक्सिलरी या मैंडिबुलर ग्लैंड्स और पैरोटिड ग्लैंड पाई जाती हैं। सबलिंगुअल हमारी जीभ के नीचे, इससे डक्ट निकलेगी रेविनस डक्ट, और हमारी मैक्सिलरी या मैंडिबुलर डक्ट यानी इसको हम लोअर जाब में यानी वार्टन्स डक्ट कहेंगे, और कान के नीचे स्टेनसन डक्ट कहेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि जब ये वायरस का इन्फेक्शन हो जाता है तो यही जो कान वाली ग्रंथि है, यही हमारी क्या करती है, पैरोटिड ग्लैंड जो है सेल कर जाती है, फूल जाती है, गाल सूज जाता है, इसीलिए इसको गलसूआ कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये रहा हमारा सलेवरी ग्लैंड्स। अब हम देखते हैं कि ये जो सलेवरी ग्लैंड्स है इनका मुख्य काम क्या है। हम जानते हैं कि सलेवरी ग्लैंड्स जो है सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और वो सलाइवा हमारे मतलब जीवा के अंदर, आप जानते हो जनरली 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक जो है ये सलाइवा सीक्रेट होता है पर डे। 1 से लेकर के 1.5 लीटर तक सलाइवा सीक्रेट होता है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है हमारे डाइजेशन में, इसलिए हमारा यह एसेसरी पार्ट काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा सलाइवा है ये करता क्या है। पहली बात तो आप जानते हैं कि मुख्य काम सलाइवा का है, हमारे जिह्वा को बिल्कुल नम बनाए रखता है, और हम जब कोई नरम पदार्थ खाते हैं, आप देखते हैं जैसे रसगुल्ला आप खाओ तो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका सलाइवा निकलता है और बड़े आसानी से उसको हम निगल लेते हैं। लेकिन जब हम कोई रूखी सूखी चीज़ खाते हैं, जैसे बिल्कुल सूखी रोटी खाएं, उसके साथ कोई सब्जी वगैरह कुछ भी ना हो, तो क्या होता है, वो जल्दी निगला नहीं जाता है, यानी अंदर नहीं जाता है, यानी सलाइवा हमारा कम निकलता है। तो सलाइवा का निकलना भोज्य पदार्थ के नेचर पर भी डिपेंड है। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा सलाइवा निकल रहा है 1 से 1.5 लीटर तक, वो हमारे मुंह के अंदर निकल रहा है, यानी भोजन के पाचन में वो मुख्य रूप से क्या भूमिका निभाता है। तो पहली बात तो हम यही जान रहे हैं कि हमारा सलाइवा निकलता है तो भोजन को लसदार बनाता है, लसदार बनाकर यानी को स्वेलिंग में बड़े आसानी से हम उसको स्वेल कर पाते हैं। ये पहला काम हमारा हो गया, ठीक है। दूसरी बात हम जानते हैं कि इस सलाइवा के अंदर एक काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ पाई जाती है, जिसे आपको ध्यान में रखना है कि थायोसाइनेट ये और लाइसोजाइम वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारे सलाइवा के अंदर ये थायोसाइनेट या लाइसोजाइम पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया या वायरस या जो चीज़ें आ गई हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको क्या करती हैं, ये किल कर देती हैं बैक्टीरिया वगैरह को। बैक्टीरिया डिस्ट्रक्शन एक तरह से याद रखिएगा।
डिस्ट्रक्शन में महत्वपूर्ण रोल प्ले करती हैं, ये थायोसाइनेट, लाइसोजाइम, ये बातें आप ध्यान रखिएगा। अब हम चलते हैं दूसरे इस लार के अंदर। हम जानते हैं कि सल्फेट या बाइकार्बोनेट, जैसे बाइकार्बोनेट या सल्फेट, ये जो आयन पाए जाते हैं ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि हमारे भोज्य पदार्थ का एसिडिक और बेसिक जो बैलेंस है वो बना रहना चाहिए, ना ज़्यादा एसिडिक होना चाहिए ना ज़्यादा बेसिक होना चाहिए, इनको न्यूट्रलाइजेशन में काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। तो ये बाइकार्बोनेट या सल्फेट आयन क्या करते हैं, एसिड एंड बेस के यानी न्यूट्रलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। न्यूट्रलाइजेशन यानी इनके एसिड और बेस के चीज़ों को न्यूट्रल बनाए रखते हैं, यानी न ज़्यादा बढ़ने देते हैं न घटने देते हैं। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, हम जानते हैं कि जो सल्फरी एमाइलेज, नाम आप सुने हैं, सल्फरी एमाइलेज यानी जो टाइलिन नाम का बीकर होता है, टाइलिन, तो टाइलिन नाम का बीकर है, इसमें हम सल्फरी एमाइलेज की बात करते हैं। ये हमारे सलाइवा से निकलता है और काफ़ी महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। हम जानते हैं जो मंड होता है, जो स्टार्च मंड होता है, इस मंड को क्या करता है, माल्टोज में ब्रेक कर देता है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब रोटी हम खाते हैं और कुछ देर तक हमारे मुंह में वो पड़ा रहे तो क्या होता है, मीठा लगता है। तो ये हमारा सल्फरी एमाइलेज का काफ़ी महत्वपूर्ण काम है, यानी यहीं से मंड का पाचन शुरू हो जाता है या मंड को माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है और हमें वो मीठा लगने लगता है। तो कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि इन तीनों ग्लैंड्स में सबसे ज़्यादा जो सलाइवा है वो कौन निकालता है, तो उसको आप याद रखिएगा। तो सबसे ज़्यादा निकालेगा यसेयम निकालेगा, उसके बाद से पीटी निकालेगा, उसके बाद से यसेल निकालेगा, ये याद रखिएगा। मतलब ये जो सब मैंडिबुलर या सब मैक्सिलरी जो है सबसे ज़्यादा सलाइवा इससे निकलता है, उसके बाद से पीटी यानी पैरोटिड से निकलता है और उसके बाद से सब लिंगुअल से निकलता है। तो ये है मतलब ज़्यादा या कम सलाइवा के निकलने की बात। तो सलाइवा हमारा बोलने में भी मदद करता है भाई, अगर मुंह नम ना हो यानी भोजन को निगलने में मदद करता है और ये सारे काम करता है। तो ये रहा जो एक्सेसरी पार्ट रहे, हमने बात की जिह्वा के बारे में और सल्फरी ग्लैंड्स के बारे में। कमिंग लेक्चर में हम नेक्स्ट एक्सेसरी पार्ट की बात करेंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।